अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के शानदार से ये कबाब जो हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जी, अब हम इस मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू आने लगी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ चॉप किया हुआ प्याज। इसको हम हल्का सा सौटे करेंगे। ये जी प्याज सौटे हो चुका है। इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे सब्जियां, जिसमें मैंने मटर लिया है 1/3 कप, थोड़ी सी पालक ली है, 3 सब्ज़ मिर्चियाँ, हाफ़ मैंने शिमला मिर्च ली है और एक मैंने गाजर ली है। इन सब की मैंने कटिंग कर ली थी। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हमारा हाई है। इसको हम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। सब्जियां हम क्रंची क्रंची रखेंगे, ज़्यादा गलाएंगे नहीं इनको, जैसे सालन में गलाते हैं। ये देखिए जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इस टाइम पे इसमें शामिल करेंगे, ये मैंने 1 कप बंद गोभी ली है, तकरीबन आधा फूल है ये। इसको हम शामिल कर देंगे। इस टाइम पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस का। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब जो है मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दी है। सब्जियां हमने जैसी हमें चाहिए थी क्रंची क्रंची कर ली है। इस टाइम पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल करूँगी। चाट मसाले को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में डाल के। ये देखिए जी, ये मैंने परात ली थी, इसमें मैंने डाल दिया। इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ये देखिए जी, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इस टाइम पे हम इसमें शामिल हाफ़ kg बॉईल किए हुए आलू, इनको मैंने मैश कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। ये जी, इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। जो चीज़ें हमने वेजिटेबल्स में शामिल की थी, वही चीज़ें हम जब आलू डालेंगे शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमारी सब्जियां और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, थोड़ा सा हम बैटर लेंगे उसको अच्छे से, ये देखिए इस तरह हम शेप दे लेंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी दे सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखिए जी, कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल के। ये मैंने एक अंडा लिया, इसको अच्छे से फेंट लिया। इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। अब हम कबाब को ऐसे फ्राई करेंगे अंडा लगाकर। ये देखिए जी, 1.5 से 2 मिनट हम एक साइड से कुक करेंगे। ये हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए जी, कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। सारे कबाब हम इसी तरह इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए जी, सारे कबाबों की साइड चेंज कर लिए। हम दूसरी साइड से भी 1.5 से 2 मिनट ही पकाएंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है।
ये देखिए जी कितना अच्छा सा शानदार सा कलर आ चुका है दोनों साइडों से। ये देखिए जी, ये बहुत ही अच्छा सा हमारे सारे कबाबों पर कलर आ चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए जी प्लेट में निकाल लिया। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, जितने आप लोगों को कबाब खाने हैं आप उतने एक प्लेट में रखें। मैंने 3 लिए। इसके ऊपर हम डालेंगे फेंटी हुई दही। ये देखिए जी, ये दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। ये सारी चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये ग्रीन चटनी ली है धनिया पुदीने की, ये हम डालेंगे ऊपर। इसके बाद हम डालेंगे इमली की चटनी खट्टी मीठी, इसका भी बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप ना डालिए, केचप के साथ भी खा सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला थोड़ा सा। ये ले जी, हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के लाजवाब से ये कबाब जो हैं ये बन के तैयार हुए हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।